अब हम पढ़ेंगे मैकियावेली की थ्योरी ऑफ पावर एंड स्ट्रेटजी। तो मैकियावेली ने ये बोला कि जो रूलर है उसको स्ट्रांग होना चाहिए लायन की तरह, और क्लेवर होना चाहिए फॉक्स की तरह। इससे क्या होगा कि जो रूलर है वो अवॉइड कर पाएगा डेंजर्स को और ट्रैप्स को। तो मैकियावेली ने क्या है कि लायन एंड फॉक्स एनालॉजी ड्रॉ करी, something very similar to what Plato was trying to do in the form of allegory of caves, कि जब वो केव की एनालॉजी यूज कर रहा था, तो यहाँ पर मैकियावेली और प्लेटो टू सम एक्सटेंट कुछ सिमिलर दिखते हैं। अब मैकियावेली क्या बोलता है कि रूलर जो है उसको फॉक्स की तरह क्लेवर इसलिए होना है ताकि नो वन कैन मेक अ फूल आउट ऑफ हिम। तो उसको कोई मूर्ख ना बनाए, ये चीज उसको जाननी जरूरी है। और दूसरा, उसको लायन इसलिए होना है, स्ट्रांग इसलिए होना है ताकि वो अपने एनिमीज को स्केयर कर पाए। और इससे क्या होगा, उसको एक स्पेस मिलेगी नॉट ओनली टू सरवाइव बट टू इवन एक्सपेंड पावर। तो ये जो पूरा मैकियावेली का थॉट है इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कि मैकियावेली यहाँ पर ये रियलिस्टिक थॉट प्रोसेसेस की पहली बात तो चर्चा कर रहा है। अब दूसरी बात क्या है जी, देखो, दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं मैकियावेली की, तो चैप्टर 18 जो है उसकी बुक द प्रिंस का, वहां पर ये कहता है कि जो रूलर है ही मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक अ बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है कि वेयर ही हैज द स्ट्रेंथ ऑफ अ लायन एंड डिसेप्शन एबिलिटीज ऑफ अ फॉक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये होगा कि ही विल बी एबल टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस एंड पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज। ये चीज को समझ लो, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज को वो मीट करके मिटिगेट कर लेगा अगर उसमें एक बीस्ट लाइक अबिलिटी है वेयर ही हैज द स्ट्रेंथ ऑफ अ लायन एंड डिसेप्शन अबिलिटी ऑफ अ फॉक्स। तो ये चीजें दोनों आज की डेट में उसके लिए आवश्यक है। तो मैकियावेली के हिसाब से रूलर के पास एक कोअर्सिव अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि एक एबिलिटी टू इंस्टिल फियर होना चाहिए, और ये आता है लायन से। और दूसरा, उसके पास फॉक्स के थ्रू एक मैनिपुलेटिव एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो साइकी के साथ खेल पाए, साइकोलॉजिकल वॉर कर पाए। और उसने बोला कि भाई मोरालिटी इज सबॉर्डिनेट टू पॉलिटिकल पावर। किसी भी प्रकार की मोरालिटी आपको काम नहीं आएगी। आपको जो है मेन चीज पे फोकस करना है, विच इज पावर। पावर यानी कि आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास एबिलिटी है स्टेट को प्रिजर्व करने की, स्टेट को एक्सपैंड करने की, और स्टेट को स्ट्रांग बनाने की। तो ये एबिलिटी आपके पास होने की आवश्यकता है, मैकियावेली ने ये बात बोली। तो मैकियावेली क्या बोल रहा है कि भाई जैसे दूसरे रूलर्स जो हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं मोरालिटी पे, ऑनेस्टी पे। तो बोला कि ये सब चीज़ें ना आपको सर्वाइवल में हेल्प नहीं करेंगी।
तो यू डोंट नीड टू बी गुड। ये बड़ा रेडिकल आइडिया है, देखो। यू डोंट नीड टू बी गुड, यानी कि एक सिंपल लाइन में वो ये बोल रहा है कि ये जो मोरालिटी, गुडनेस, ये सब चीज़ें हैं, ये आज की डेट में आपको किसी तरीके से कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। तो मैकियावेली ने क्या किया, एक बड़ी सिनिकल टाइप की पॉलिटिकल थ्योरी दी। और टू सम एक्सटेंट ये कहना गलत नहीं होगा कि इस थ्योरी से वो थोड़ा सा अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को बढ़ाता हुआ दिखा। अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को बढ़ाता हुआ दिखा। तो उसने एक सिनिकल पॉलिटिकल थ्योरी डेफिनेटली दी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिनिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो मैकियावेली ने यहाँ पर दी, अगर आप उस पॉलिटिकल थ्योरी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो एक चीज ये भी क्लियर कट दिखती है कि मैकियावेली जो है, ही डीकपल्स पावर फ्रॉम ट्रेडिशनल एथिकल फ्रेमवर्क्स। ये चीज आपको ध्यान से दिख रही होगी यहाँ पर, कि वो ट्रेडिशनल एथिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से कभी भी पावर को नहीं देख रहा है। ट्रेडिशनल एथिकल फ्रेमवर्क जो था, जिसके तहत पावर को सिर्फ इस नजरिए से देखा जाता है कि भाई पावर इज ऑल अबाउट बीइंग गुड, मॉरल, पावर इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग जस्टिस। वो बोला ये सब चीजें बकवास हैं, बस ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या बोला कि भाई ये आइडियलिज्म अपने को नहीं चाहिए। ये आइडियलिज्म क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन की ओर लेके जाता है आपको स्टेट के। तो मैकियावेली ने क्या बोला, मैकियावेली ने बोला कि देखो भाई, पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, पहले तो वो समझो, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सर्वाइवल, इट इज एन आर्ट ऑफ डोमिनेंस। इस केस में रूलर जो है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी मॉरली परफेक्ट। तो किसी प्रकार का मॉरल परफेक्शन नहीं करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि मॉरल परफेक्शन करने से क्या है, आप ना तो सरवाइव कर पाओगे और ना डोमिनेट कर पाओगे। तो ये दोनों चीजों को आपको अवॉइड करने का है। इस रीजन से आप देखो कि मैकियावेली बोलता है कि भाई स्टेट में रूलर का एक ही काम है, स्टेट पावर को सपोर्ट करना, उसको इनहेंस करना, और सबसे बड़ी बात कि इस स्टेट पावर को इनहेंस करके स्टेट की सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करना। और ये सब चीजें मॉरल और गुडनेस से और जस्टिस से नहीं आती हैं। मैकियावेली ने ये चीज क्लियर कट बोली। इसी रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर एक स्कॉलर है जिसका नाम है विलियन एबेनस्टीन। विलियन एबेनस्टीन देखो क्या बोल रहा है। विलियन एबेनस्टीन बोलता है कि भाई मैकियावेली के हिसाब से पावर इज एवरीथिंग। तो आपको पावर पे फोकस करना है, हाउ टू गेट इट, एंड हाउ टू यूज इट टू ऑगमेंट स्टेट कैपेसिटी। तो विलियन एबेनस्टीन बोल रहा है कि भाई मैकियावेली के लिए पावर ही सब कुछ है। उसके लिए मोरालिटी, गुडनेस, डिविनिटी, डिवाइन विल, बोला ये सब फालतू चीजें हैं, अपन को इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है, ये किसी काम की नहीं। अब हाइसिया बर्लिन ने भी ऐसा ही थॉट दिया। तो हाइसिया बर्लिन ने क्या बोला, उसने कहा कि देखो, पीपल जो थे उस समय मैकियावेली के आइडियाज को लेके बड़े शौक हो गए। वो शौक क्यों हो गए, बिकॉज दे वर गोइंग अगेंस्ट मॉरल्स। और इस रीजन से क्या हुआ कि क्योंकि उस समय एक रिलीजियस आउटलुक होता था लोगों का, और वो रिलीजियस आउटलुक ज़्यादातर लोगों को मोरालिटी फॉलो करने के लिए एम्फोसाइज करता था। तो लोगों को ये लगा कि मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली अगेंस्ट रिलीजन भी हैं।
जबकि ऐसा मैकियावेली के केस में नहीं था। मैकियावेली सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि बस मोरालिटी और पॉलिटिक्स आर सेपरेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट। मैकियावेली फॉर दैट मैटर, आइसिया बर्लिन यहाँ पे एक बड़े इंपॉर्टेंट डिबेट को क्लैरिफाई करते हुए ये बात कहते हैं कि भैया मैकियावेली किसी प्रकार से रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, जो कि कुछ लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया कि शायद वो था। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगने लगा कि भाई मैकियावेली ऐसी कैसे बात कर सकता है ये सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर करी आइसिया बर्लिन ने कि देखो मैकियावेली के लिए मोरालिटी और पॉलिटिक्स अलग होना जरूरी है। उसने ये बोला कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट, दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। इस रीजन से हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो लियो स्ट्रॉस इस चीज को बेहतर इलेबोरेट करते हैं। वो कहते हैं कि मैकियावेली एक टीचर ऑफ इविल था, ठीक है। लेकिन मैकियावेली ने ये बात भी बोली कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें आदमी को कनिंग होना है, क्रूअल होना है, बट ये सब कुछ है स्टेट स्टेबिलिटी के लिए। तो ये चीज क्लियर कट तरीके से एम्फसाइज करती है कि मैकियावेली कोई किसी भी तरीके से फॉर दैट मैटर कनिंग, क्रूअल आपको इसलिए बनने को बोल रहा था, टीचर ऑफ इविल इसलिए कहलाया जा सकता है क्योंकि उसका सारा फोकस स्टेट स्टेबिलिटी पे था। और आप देखो कि शेल्डन वॉलिन जो है, शेल्डन वॉलिन ने क्या बात बोली कि मैकियावेली के लिए अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल थॉट पे चलती है। और रैशनल थॉट क्या है? हाउ टू गेट स्टेबिलिटी। तो लियो स्ट्रॉस शेल्डन वॉलिन दोनों के दोनों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले पॉइंट को बिल्ड कर रहे हैं। उस पॉइंट को बिल्ड करते हुए कह रहे हैं कि देखो ये चीज ऐसे ही चलेगी कि मैकियावेली जो है वो रैशनैलिटी पे फोकस कर रहा है और उसका सारा फोकस है रैशनल थिंकिंग पे ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। लेकिन ना यहाँ पर एन टिकनर और कैरोल पैटरमैन दो थिंकर्स हैं। अब ये दोनों जो हैं ये फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं। ये कहती हैं कि भाई मैकियावेली एंटी फेमिनिस्ट था। ये अब आ गई हैं अपना पिटारा शुरू करने, तमाशे करने। ये कहती हैं कि भाई देखो मैकियावेली जो है उसके हिसाब से इशू क्या था कि वो ये कहता है कि भाई जो वुमन है दे कैन बी कॉन्कर्ड बाय मैस्कुलिन रूलर। क्योंकि मैकियावेली ने कहा कि वुमन कैन बी कॉन्कर्ड बाय मैस्कुलिन रूलर, तो वो बेसिकली दिखाना चाह रहा था मैकियावेली इनके हिसाब से डोमिनेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, अग्रेसिव बिहेवियर, टिपिकल मेन मेंटेलिटी ऑफ मैनुपुलेशन। मतलब जो दिल में आ रहा है, अब गालियां निकालनी शुरू करी हैं तो बोलते ही जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से मैकियावेली जो है वो एक प्रकार के स्टेबल स्टेट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि स्टेबल स्टेट तब तक नहीं होगा जब तक आप वुमन के रोल को स्टेट में इस नज़रिए से नहीं देखोगे कि वुमन जो है वो कोई मैस्कुलिन रूलर के अंडर नहीं आ सकती। लेकिन देखो जितनी भी ये फेमिनिस्ट थिंकर्स ने हैं इनके साथ एक चैलेंज ये है कि ये उस समय के उस टाइम एंड स्पेस के आइडियाज को जनरलाइज करती हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये वही बात हो गई जैसे अभी अपन ने एरिस्टोटल की स्लेवरी का डिबेट किया था। देखो एरिस्टोटल ने स्लेवरी के बारे में जो चीज़ें बोली उस समय टाइम एंड स्पेस में क्या सिचुएशन थी स्लेवरी की, उसने उस कॉन्टेक्स्ट में बोली यार। हम कभी भी नहीं कह रहे कि जो एरिस्टोटल ने बोला वो सही है, बट उस समय में क्या चल रहा था हमें वो भी तो देखना है ना। इसी रीजन से अगर आज वो रूलर को एक मैस्कुलिन रूलर देख रहा है और वो कह रहा है कि मैस्कुलिन रूलर को डोमिनेंट होने की आवश्यकता है, अग्रेसिव कनिंग क्रूअल इविल होने की आवश्यकता है,
तो उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही समझने की कोशिश करो, उसको यूनिवर्सलाइज करके ये मत बोलो कि मैकियावेली ने एक ऐसा आइडिया दे दिया जो मतलब अगले 2 लाख साल तक ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। बट इन एनी सिनेरियो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, कि अगर हम फिर से आइसिया बर्लिन की बात करें, तो ये चीज़ उनकी तरफ से क्लियर है कि देखो मैकियावेली के लिए मोरालिटी मैटर्ड नोवेयर। ही हैज़ टू फोकस, द रूलर हैज़ टू ओनली फोकस ऑन पावर, टू प्रोजेक्ट इट, प्रिजर्व इट, ऑगमेंट इट। इस रीजन से हमें मैकियावेली को सिर्फ उस नज़रिए से देखना है कि वो पावर के स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में यही था कि आपको पावर और स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है कि जिससे कि स्टेट प्रिजर्व भी हो और स्टेबल भी हो। तो ये मैकियावेली का लार्जर आइडिया था। आई बिलीव ये आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।